अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस दैट इज 7.1। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच किया जाता है जो कि 100 ग्राम का है। तो उस स्प्रिंग की जो लेंथ में इजाफा है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अब वो कहते हैं कि इसी स्प्रिंग के साथ कोई एक और मैस अटैच किया जाता है, तो उसका टाइम पीरियड जो है ना, अगर वो स्प्रिंग वाइब्रेट करता है मैस अटैच करने से, तो वो 0.568 सेकेंड है। तो हमने बताना ये जो सेकंड मैस हमने इस स्प्रिंग के साथ अटैच किया है उसका उस ऑब्जेक्ट का मैस कितना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो एक दफ़ा अगर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा तो देन हम जो है उसका वो जो है मैस M2 फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है इस न्यूमेरिकल में, हमारे पास एक मैस गिवन है M1, उसको कह देते हैं दैट इज 100 ग्राम। लेकिन इसको आप उसमें कन्वर्ट कर लें केजी में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 100 इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है 0.1 kg। अच्छा, जब ये इसके साथ अटैच करते हैं तो इसकी जो लेंथ में इजाफा होता है स्प्रिंग की, दैट इज x, और वो इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाता है 0.04 मीटर। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है स्प्रिंग का 0.568 सेकेंड। देन हमारे पास जो है हमने कैलकुलेट करना है मैस M2 जो है ना, हमने कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा था कि इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं, देन हम मैस M2 फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू KX। यहाँ से हम K निकाल सकते हैं। K के लिए फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा K इज इक्वल टू F बाई X। तो ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का जितना उसका मैस है उतनी ही वो फोर्स जो है वो उस स्प्रिंग के ऊपर लगाएगा, यानी अपने वेट के इक्वल। तो F जो है वो वेट के इक्वल है, और वेट किसके इक्वल है, mg के। भी चूंकि हम फर्स्ट मैस को यूज करते हुए हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो यहाँ पे M1 आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। M1 आपके पास गिवन है दैट इज 0.1, और g की वैल्यू 9.8 यूज करेंगे, और इसमें जो x है, x की वैल्यू हमारे पास हमने कैलकुलेट किया 0.04। इस सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू आपके पास आ जाती है 24.5 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास है तो अब हम इजीली मैस M2 जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो देखें जी, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला इक्वल होता है T इज इक्वल टू 2 पाई M ओवर K, अंडर रूट M ओवर K। अच्छा, चूंकि अब हमने मतलब मैस M2 फाइंड करना, तो यहाँ पे मैस M2 यूज कर लेते हैं। तो M2 के लिए फॉर्मूले को रीअरेंज करें, तो उसके लिए क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें और फिर उसको रीअरेंज कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वेयर और इधर से 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा m2 अंडर रूट कट जाएगा m2 ओवर के। ये के इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था जाके डिवाइड हो जाएगा। m2 हमारे पास आ गया 4 सॉरी m2 हमारे पास आ गया टी स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया, वैल्यूज पुट कर देते हैं। टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है 0.568 स्क्वायर और देन इसी तरह के की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 24.5। ठीक है, ये के की वैल्यू 24.5 और इसी तरह से हमारे पास नीचे 4 पाई की वैल्यू 3.14 और उसका स्क्वायर। इसको इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.200, इस तरह से आंसर आता है। तो हम उसको राउंड ऑफ करके जस्ट 0.2 कंसिडर कर लेते हैं। अब ये किलोग्राम में आंसर आया तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया, यहाँ पे किलो की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल हम देखते हैं, हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल इंक्लूडेड है डेट इज 7.2। इस न्यूमेरिकल के अंदर भी उसी तरह की सिचुएशन है कि एक स्प्रिंग है, उसके साथ पहले एक मैस अटैच करते हैं जो कि 15 ग्राम का है। ठीक है, और उस 15 ग्राम मैस अटैच करने से स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा जो है वो 2 सेंटीमीटर होता है। यानी एक स्प्रिंग है उसमें हम मैस अटैच करते हैं, ठीक है, 15 ग्राम का, तो इसकी लेंथ में जो है वो 2 सेंटीमीटर इजाफा होता है। अब कहते हैं कि अगर इसी स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच करें जो कि 294 ग्राम का है और फिर उसको मतलब वाइब्रेशन पे उसको कर दें, लगा दें, तो इस तरह से सेट करें वाइब्रेशन के 10 जो सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड जो है वो अचीव हो। तो अगर ये सारी सिचुएशन है तो इस स्प्रिंग के लिए पीरियड, टाइम पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट और मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कैलकुलेट हमने करनी है। तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें जो गिवन डाटा है दैट इज मैस m1 गिवन है 15 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है किलोग्राम में। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में इसको डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है 0.015 kg। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब मैस m1 को अटैच करते हैं स्प्रिंग के साथ तो स्प्रिंग की लेंथ में जो इजाफा होता है, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाता है 0.02 मीटर। उसके बाद हमारे पास एक मैस m2 गिवन है जो कि 294 ग्राम है और इसको भी किलोग्राम में ही कन्वर्ट करना है, 294,000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.294 kg। उसके बाद हम जब ये जो मैस m2 अटैच करते हैं उस वक्त स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा जो है या जो उसका एम्पलीट्यूड बनता है डेट इज x नोड और वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेना आपने, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.1 मीटर। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर डाटा गिवन है। तो हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड क्या करना है जी, देखें तो एक तो हमारे पास इसमें हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये एक मिनट, ये ऊपर चला गया, मैं इसको यहाँ सबको दिखाऊं। ये देखें, एक तो हमने इसमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, दूसरा हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के और तीसरा मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन कैलकुलेट करनी है।
तो ये हम लिख लेते हैं। हमारे पास हमें रिक्वायर्ड है स्प्रिंग कांस्टेंट के रिक्वायर्ड है, हमारे पास टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, उसी तरह से हमने मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशन वी नॉट फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट, ये फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे फाइंड होगा, देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो वहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेंगे। पहला हम फाइंड करते हैं, इसकी अगर नंबरिंग कर दें तो 1 2 3। तो फर्स्ट पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ से के लिए फॉर्मूला बन जाएगा के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो एफ की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है, एफ की वैल्यू यहाँ से, ठीक है हमारे पास देखें ये उसी न्यूमेरिकल की तरह है जैसे हमने पीछे वाला न्यूमेरिकल किया था। तो एफ यहाँ से जी मैथ्स हमारे पास है, तो उसको यूज़ करके हम देखेंगे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, जितना उसका वेट है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, और डब्ल्यू को हम ले लेंगे एम जी के इक्वल, यहाँ पे एम वन जी डिवाइडेड बाय एक्स। वैल्यूज पुट कर दें। एम वन की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है 0.015, जी की वैल्यू 9.8 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0.02। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर आ जाता है, डेट इज 7.35 nm-1। तो ये एक चीज़ हमने फाइंड कर ली। अब हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट का, 2 पाई एम ओवर के। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम मैथ्स M2 यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने उसके लिए टाइम पीरियड फाइंड करना है M2 के। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए हमने मैथ्स M1 यूज़ किया था। तो यहाँ से ठीक है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए वैल्यूज पुट कर दें। 2 पाई की वैल्यू 3.14, और ये हमारे पास आ गया अंडर रूट M2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आपके पास है 0.294, और के स्प्रिंग कांस्टेंट भी हमने फाइंड किया है 7.35। तो इसको सॉल्व कर लें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कैलकुलेटर से, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा तो इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करना है। ये देखें जी, ये मेरे पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और इसको मल्टीप्लाई कर लें आप अंडरूट के अंदर फ्रैक्शन है, 0.294 डिवाइडेड बाय 7.35। तो ये सारा देखें जी, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 1.256। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 1.256। राउंड ऑफ करेंगे तो 1.26 हम लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आया है टाइम पीरियड 1.26 सेकेंड। अच्छा, तीसरी चीज़ हमने मैक्सिमम स्पीड जो है वो फाइंड करनी थी। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम के केस में एक्स नॉट ओमेगा या फिर एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम। तो यहाँ पे हम मैथ्स M2 के लिए कर रहे हैं, तो M2 यूज़ करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं।
एक्स नॉट की वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम जो मतलब एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास था 0.1, और के की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7.35, और M2 की वैल्यू, ठीक है, M2 हमारे पास है 0.294 मतलब kg। तो यहाँ से इस सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है 0.5 मीटर पर सेकंड। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसको उसमें सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.5 इसको अगर ये मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आ जाते हैं 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास 7.2 न्यूमेरिकल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 7.3 इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो 7.4 के अंदर देखो बच्चों, इसमें ये इस तरह की सिचुएशन गिवन है जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। कहते हैं कि एक ब्लॉक जिसका मैस ठीक है 4, यानी ये ब्लॉक है, इसका मैस 4 kg है। इसको 0.8 मीटर हाइट से, यानी ये जो हाइट h यहाँ पे गिवन है ये 0.80 मीटर है, यहाँ से इस स्प्रिंग के ऊपर फॉल करवाते हैं। तो ठीक है, ये स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होते हैं। तो ये बताना है कि जो स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होता है, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये डिस्टेंस x नॉट जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस x नॉट है, यानी ये स्प्रिंग था, ये इसको जब ये इसके ऊपर मैस को ड्रॉप किया ये कंप्रेस होगा, तो कितना कंप्रेस होता है ये हमने कैलकुलेट करना है। और इस स्प्रिंग का हमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी गिवन है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास मैस गिवन है 4 kg, ठीक है, ऑलरेडी ऐसे यूनिट में है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाइट गिवन है 0.80 मीटर, अगेन ऐसे यूनिट में है। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है k, डेट इज 1960 Nm-1। उसके बाद इसमें फाइंड क्या करना है, ये जो हमने कंप्रेस होने कितना वो मैक्सिमम कंप्रेस होता है वो हमने फाइंड करना है, यानी कि x नोड। उसके बाद कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर इसको एक पोजीशन पे है तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब इसको इसके ऊपर फॉल करवाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने से वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ऊपर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हाइट पे है तो इसके पास इलास्टिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ से लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स नॉट की कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे एक्स नॉट के लिए। तो ये देखें जी, हमारे पास यहाँ से करते हैं सिंप्लीफाई। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2mgh। और इसी तरह से k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स नॉट स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो ये आ गया एक्स नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2mgh के। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लिया है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब एक्स नॉट निकल आएगा यहाँ से 2
मैस हमारे पास गिवन है 4, जी की वैल्यू 9.8 और एच गिवन है 0.8 और फिर हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है 1960। तो इस सारे को आप कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा एक्स नॉट 0.1788 मीटर। तो आप इसको राउंड ऑफ करके तो लिख सकते हैं एक्स नॉट इज इक्वल टू 0.18 मीटर। ठीक है, 7 को 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 हो जाएगा 0.18। तो इसको इस वैल्यू को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से। नेक्स्ट जो है हमारे पास न्यूमेरिकल देखते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है दैट इज़ 7.5 न्यूमेरिकल के अंदर देखिए इसमें क्या कहता है, सिंपल पेंडुलम is 50 centimeter long. What will be its frequency of vibration at place where g is 9.8 meter per second square? ओके, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बेसिकली सिंपल पेंडुलम की। तो गिवन डाटा हमारे पास है मैस सॉरी इसमें हमें ये सिंपल पेंडुलम के लिए लेंथ गिवन है उसकी दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ को अब क्या करोगे, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दें 100 से, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाता है 0.50 मीटर। उसके बाद इसमें जी की वैल्यू गिवन है 9.8 ms-2। फाइंड इसमें कैलकुलेट क्या करना है जी, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो है उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है 1/2π√g/L फॉर सिंपल पेंडुलम के लिए। वैल्यूज पुट करते हैं 1/2π की जगह पे 3.14। तो ये जो g है इसकी जगह पे 9.8 और लेंथ गिवन है 0.50। तो यहाँ से जो है ना इस सारे को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.71। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है तो इसका ऐसे यूनिट आ जाएगा हर्ट्ज। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे जो कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इंक्लूडेड थे हमारे सिलेबस में, बाकी न्यूमेरिकल्स नहीं करने। तो उसके बाद जो है हमने एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास 7.1। इसमें देखें ये क्या सिचुएशन है कि कहते हैं कि एक ब्लॉक जिसका मैस 4 kg है उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच करें तो 0.16 मीटर उसकी मतलब लेंथ में इजाफा होता है। अब क्या कहते हैं कि उस फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन है कि पहले इसको स्प्रिंग के साथ ये किया है, मतलब कोई मैस अटैच किया है, लेंथ में 0.16 इजाफा हुआ है, इसको रिमूव करके तो ये वाला मैस अटैच कर दिया, मैस 2 अटैच कर दिया। तो ये बताना है वो मतलब अब ये जब ये वाला मैस अटैच कर देते थे तब जो है उस स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। तो देखें इस न्यूमेरिकल में जो गिवन डाटा है, सबसे पहले मैस m1 गिवन है हमारे पास एक 4.0 kg ऐसा यूनिट में ही है। मैस m1 अटैच करने से स्प्रिंग की लेंथ में जो इजाफा होता है डेट इज 0.16 मीटर। और उसके बाद जब इसको m1 को रिमूव करते हैं, जो नया मैस अटैच करते हैं उसका मैस गिवन है 0.50 किलोग्राम। और इसमें हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो है ना मैस m2 तो है, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए तभी हम वो टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं।
क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। क्योंकि मैथ्स M2 के लिए टाइम पीरियड फाइंड करना, तो यहाँ पे M2 लिख देंगे। तो के हमारे पास होना चाहिए स्प्रिंग कांस्टेंट, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करने के लिए देखें हम यूज करेंगे हुक्स लॉ। पहले हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करते हैं, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। F इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से ठीक है, ये देखें यहाँ से के लिए फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा F/x। तो ये यहाँ से हम जो है ना, ये देखें जो पहले मैथ्स M1 अटैच किया था ना, उसके लिए हमारे पास लेंथ में जो इजाफा होता है 0.16, ये भी हमें पता है। तो यहाँ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे क्योंकि स्प्रिंग तो सेम ही है। तो यहाँ पे F जो है वो इक्वल होगा W के, और W इक्वल होगा mg के, ये M1/x। तो यहाँ से देखें M1 किसके इक्वल है, M1 इक्वल है 4 के, G 9.8 और x उसकी लेंथ में जो इजाफा होता है 0.16। तो यहाँ से ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट k आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 245 Nm -1। तो अब अगेन अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड निकल आएगा 2, इस फॉर्मूले के अंदर 2 इज इक्वल टू 2 पाई M2 ओवर के। यहाँ पे वैल्यूज पुट की 2 की जगह पे 2 पाई की जगह पे 3.14 आ जाएगा, और इसी तरह से अंडर रूट M2 क्या था, M2 0.50 और के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 245। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास आ जाता है 0.28 सेकेंड। तो ये पहला न्यूमेरिकल एग्जाम्पल थी हमारे पास, ठीक है। 7.2 एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 1 सेकेंड। और जी की वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो दो चीज़ें इस न्यूमेरिकल के अंदर फाइंड करने को कह रहा है, एक तो लेंथ फाइंड करनी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी। इसमें गिवन डाटा हमारे पास है, टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड, उसके बाद जी की वैल्यू गिवन है 9.8 ms-2, और फाइंड आपने करना है टाइम पीरियड और सॉरी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और साथ में लेंथ भी हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो है ना, हम इसकी जो है वो टाइम पीरियड या पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम के लिए इक्वल होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो यहाँ से फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें L के लिए। दोनों L के लिए रीअरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, इधर से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट L ओवर G। तो L निकालना चाह रहे हैं, ये G उधर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा L के लिए टी स्क्वायर G और ये 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखें टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास 1, G की वैल्यू 9.8 और 4 पाई की वैल्यू 3.14। नहीं जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है, लेंथ इक्वल आ जाती है 0.25 मीटर। तो ये देखें हमारे पास लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी थी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन होता है F इज इक्वल टू 1/T। तो यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई 1 हर्ट्ज।
ठीक ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में है दैट इज 7.3 एग्जांपल, और इसके अंदर देखते हैं क्या करना है। अ स्प्रिंग हुज कांस्टेंट इज 80.0 न्यूटन पर मीटर vertically support a mass of 1 kg in the rest position. Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो है हमें जो है ना मैक्सिमम जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमने फाइंड करना है। देखते हैं इसमें गिवन डाटा क्या है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है दैट इज 80 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद मैस गिवन है दैट इज 1 kg। फिर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकेंड है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड हमने एक्स नॉट फाइंड करना है। तो ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको यूज़ करते हैं। जब एक मैस स्प्रिंग सिस्टम ठीक है ऑसिलेट कर रहा होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल होती है ओमेगा एक्स नॉट के। ओमेगा आपको पता है ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है √k/m के। यहाँ से पहले एक्स नोट के लिए फॉर्मूले को रीअरेंज करें, एक्स नोट के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा V0/ओमेगा। और ओमेगा ठीक है मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए ओमेगा इक्वल होता है √k/m फॉर मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है ये जो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m यहाँ पे पुट किया, ये आ गया। इस ये जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x0 इज इक्वल टू V0/m/k। तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। V0 की वैल्यू है 1.0, m की वैल्यू वो भी 1.0 या 1, k की वैल्यू है 80। तो ये देखेंगे k की वैल्यू 80 पुट की, यहाँ से इस सारी एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास वो एम्पलीट्यूड आ जाता है मैक्सिमम 0.11 मीटर। के स्टूडेंट, ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी थी। तो ये हमारा चैप्टर 7 इसके साथ ही कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।